नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं नेटवर्क 24। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में। आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वह चुनाव प्रचार में इसलिए नहीं आए क्योंकि पार्टी के पदाधिकारियों ने उन्हें मना किया था। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ बलरामपुर में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई क्योंकि प्रशासन ने वोटरों को घर से निकलने नहीं दिया और ट्रक भर कर शराब और पैसे भी बांटा गया। जिसके बाद अखिलेश यादव के इन आरोपों का जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा उर्फ गुड्डू ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव इसलिए नहीं आए थे क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि आजमगढ़ और रामपुर दोनों जगह बीजेपी की सरकार बनने वाली है और हार के डर की वजह से अखिलेश अपने गढ़ आजमगढ़ और रामपुर नहीं आए। साथ ही अखिलेश यादव के द्वारा लगाए गए प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप पर अखिलेश मिश्रा उर्फ गुड्डू ने कहा कि वही प्रशासन है जिस प्रशासन में अभी 3 महीने पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। दरअसल हकीकत तो यह है कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बूथ पर कब्जा किया था और पैसा बांटा गया था। यहां तक कि मतदाताओं को लुभाने के लिए पायल तक बांटी गई थी। इतना ही नहीं तो विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रत्येक विधानसभा में 20 से 25 हजार वोटर से जीत की थी, लेकिन लोकसभा उपचुनाव में उन्हीं विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी 20 से 25 हजार वोट से पीछे हो गई। उन्होंने कहा कि लोकसभा उपचुनाव में वोटिंग प्रतिशत कम होने के बाद भाजपा ने जीत दर्ज की है और यह जीत का परचम 2022 के लोकसभा चुनाव में जारी रहेगा। जिले के दोनों लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की अधिकतर सीटों पर कब्जा करेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा के उपचुनाव में माइनॉरिटी के वोटरों ने भी समाजवादी पार्टी को ठुकरा दिया है और स्वतंत्र होकर मतदान किया है, जिसके कारण सपा की और दुर्गति हुई है। तो वहीं बसपा प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली के 2024 में जीत दर्ज करने वाले दावे को भी खारिज करते हुए अखिलेश मिश्रा ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ही जीतेगी। देखिए, वही प्रशासन है जो 2022 के अभी विधानसभा के आम चुनाव में था। वही प्रशासन आज भी है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। वही हमारे जिले के अधिकारी हैं। जो जैसा करता है उसके दिमाग में उस तरह की बातें आती हैं। अभी विधानसभा का चुनाव हुआ जहां पर वह 20,000 25,000 वोटों से जीते थे, 15,000 जीते थे, वहां उनके वोट सीधे सीधे 20-20 25,000 कम हो गए और वो स्वयं बूथों को कब्जा करने का काम, छागल तक पायल तक बांटने का काम किया है। उन्होंने पैसे का खुला बंदरबाट किया था, प्रदेश को लूटा था और लूट करके वो जनता में, आम जनमानस में उसको बांटने का काम करके, और जो अभी 3 महीने पहले और जिले की 10 सीटें जीते थे, इस बार लोकसभा में बुरी तरह पराजित हुए। ये उनकी बौखलाहट है। जो काम वो स्वयं करते हैं वो दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। 2024 में ये जीत कायम रहेगी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने जो परचम लहराया है अब यह सीधे बढ़ता जाएगा, क्योंकि मतदान का जो प्रतिशत था वो कम था और कम प्रतिशत में आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ही वोटरों का मत प्रतिशत, ऐसा मेरा मानना है कि कम रहता है। और इस बार जब जीत का हमारा शुरुआत हो गई है, ये जीत बरकरार रहेगी। 2024 की दोनों लोकसभा सीटें समेत उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। क्या माइनॉरिटी वोट खसक चुकी है सपा से? देखिए, माइनॉरिटी को लेकर राजनीति करने वाले समाजवादी पार्टी के नेताजी, वो इस बार उनको बरगलाने में सफल नहीं हो सके और माइनॉरिटी भी अपने को ठगा महसूस करती है। अब अपने हिसाब से मतदान कर रही है और हमें तो लगता है कि सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माइनॉरिटी सुरक्षित है। माइनॉरिटी के ऊपर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए वो अपने मन से खुलेआम मतदान कर रहा है। गुड्डू जमाली तो अपना जो है वो कर रहे हैं कि जो है 2024 में हम परचम लहराएंगे। देखिए, वो कहने की बात है और जो लड़ता है वो अपने को कहता है कि हम परचम लहराएंगे, लेकिन हम तो जीते हैं
और जीतने के बाद अभी इस जीत को आगे भी बरकरार रखेंगे। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए नेटवर्क 24 के साथ। इस तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को व देश विदेश प्रदेश की सारी खबरें पढ़ने के लिए लॉग इन करें हमारा वेब पोर्टल www.networkinfonews.com या फिर www.networkinfonews.in।